हाँ, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर से किया हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा क्रिएटेड है। और ये कॉलेज सरकारी है, जैसे मैंने बीटेक 4 साल का किया हुआ है। अब मैं मुख्य बात पे आता हूँ कि हम मुझे पढ़ाना है चैप्टर 2 क्लास 10th का मैथ का, जो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझाऊंगा और लिखूंगा, ताकि सभी बच्चे आसानी से समझ सके। मैं अब चलता हूँ बोर्ड की तरफ और आपको बताता हूँ कि मैथ्स में जो मैथ या कहिए गणित कहिए, जिसमें हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 नंबर को बेसिकली बच्चे लोग को समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं चैप्टर 2 को डिस्क्राइब अच्छे से करता हूँ, जिसका नाम है चैप्टर 2 का पोलिनोमियल। चैप्टर 2 का नाम है पोलिनोमियल। अगर हम इंग्लिश में अगर इसका नाम जानते तो पोलिनोमियल है, और हिंदी में हम इसे बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद, ये पोलिनोमियल का ही हिंदी है। हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। मेन बात पे आते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं, दोनों से मिल करके एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें दोनों हो, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों उसे मिलकर बनता हो। जैसे एग्जांपल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल। ये हमारा पोलिनोमियल है। अगर हम जनरल फॉर्म लिखे पोलिनोमियल का तो कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता कैसा है, तो हम लिख के आपको समझाते हैं। बेसिकली पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म कैसे होता है, ये उसको लिख सकते हैं a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे करके an, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। यही हमारे इसी फॉर्म में जनरली हम लोग पोलिनोमियल के बारे में लिखते हैं। और मान के चले जितना है आपको कांस्टेंट रखना है, वेरिएबल रखना है, अगर 3 कांस्टेंट 3 वेरिएबल रखते हैं तो ये हमारा ये 1 स्क्वायर प्लस बी ऐसे कर करके 3rd डिग्री तक जाएगा। और ऐसे ही कर करके अगर हम 4 रखते हैं तो 4 बार में जाएगा, जैसे मान के चलिए। उसके बाद हमारा टर्म आता है, अब हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है डिग्री को? अगर पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पोलिनोमियल है, तो इसका डिग्री हो जाएगा, ये इसका डिग्री 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान के चलिए ये पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। अब हम बताते हैं आपको कि हम डिग्री कैसे निकाल रहे हैं, ये समझने वाला बात है। जैसे कि जो हमको पोलिनोमियल दिया रहेगा उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, एक्स है, और एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 1 है, उसके यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम मतलब 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो गया। अगर वही यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 0 है, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है x का, तो x के पावर 3 है, तो डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। अगर हम लोग जैसे मैक्सिमम पावर वेरिएबल को बताएंगे वही हमारा डिग्री हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जनरली बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में अकॉर्डिंग हम लोग को क्यूबिक पोलिनोमियल तक जाना है। अगर इसमें डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल, जैसे हम यह लिख कर दिखा रहे हैं, जैसे ax प्लस बी इजिकल टू 0 है, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग
कि एक्स प्लस बी है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 3 है मतलब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 हुआ तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं इसके बारे में कि क्या पोलिनोमियल कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। होने का तो हम बता चुके पोलिनोमियल कैसे होता है। जनरल फॉर्म अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग पोलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें वेरिएबल एक ही होता है। हम लोग को पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल पढ़ना है, 2 और 3 वेरिएबल नहीं पढ़ना है। केवल यहाँ पे देखिए तो एक्स ही वेरिएबल, इसमें भी केवल एक्स है, इसमें भी केवल एक्स के जगह वाई, मतलब कोई एक ही वेरिएबल होगा। और कांस्टेंट ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, जैसा हो वैसे हो सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि वेरिएबल कौन कौन नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल कौन नहीं होते हैं, वेरिएबल कौन नहीं होते हैं जिसका पावर अगर निगेटिव में है, जैसा 1/x a प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a x के पावर -1 प्लस बी। यहाँ पे x के पावर निगेटिव हो गया, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। या पावर रूट में हो जाए, वेरिएबल का पावर रूट हो जाए, जैसे √x a प्लस बी है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a x के पावर 1/2 प्लस बी, ये हो गया। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि कब पोलिनोमियल है और कब नहीं है। पोलिनोमियल तब होता है जब पावर उसका इंटीजर हो और पॉजिटिव इंटीजर हो। निगेटिव इंटीजर जैसे ही हो, मतलब धनात्मक संख्या उसके पावर में आ जाए, तब वो पोलिनोमियल नहीं होगा। या उसका पावर रेशनल फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग पोलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं कि जीरोज, पोलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। एक यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि जीरोज और पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालता है। अगर हमको कोई पोलिनोमियल दिया होगा तो हो सकता है लीनियर पोलिनोमियल वो हो सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है, वो हो सकता है क्यूबिक पोलिनोमियल हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी जिसका पावर चले, लेकिन वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग पोलिनोमियल मान के चलो, सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक दिया है तो दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है। अगर हम इसका पोलिनोमियल का जीरो से निकालेंगे तो सबसे पहले पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर देंगे। और यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका दो मेथड होता है सॉल्व करने का। एक तो क्या करेंगे कि एक मेथड होता है कि जैसे जोड़ने या घटाने पे 20 वाला है और गुना करने पे ये दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल यहाँ से निकल के चला आएगा। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसको भी ऐसे ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आता है रिलेशन